चले जा रहे थे श्री नारद जी, बड़े प्रेम बड़े भाव में डूबे। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ए महाराज जी रुको तो, भाव देखना आप सब। नारद जी पहुंचे, महाराज हिमांचल ने कहा कि बड़े प्रसन्न हो राजा, क्या बात है? बोले गुरुजी बेटी का जन्म हुआ है, बड़े अच्छे समय में आप आए हो, तनक हाथ तो देख दे, तनक हाथ देखिए। अब नारद जी को वास्तव में हो सकता, देखो बात अलग है, लीला की बात है, पर स्वप्न में पता नहीं था कि बात है का। नारद जी ने पकड़ो किशोरी जी मैया पार्वती को, देखो हाथ, और हाथ पड़न लगे, क्योंकि त्रिगा लग सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हाथ देखने लगे, और हाथ देखते देखते नारद जी ने भाग पढ़ना चालू कर दिया। जैसे भाग पढ़ना चालू किया, सो सुंदर सहज सुशील सयानी, बड़ी प्यारी बेटी है तुम्हारी, भाव बड़े अच्छे हैं। हिमांचल के लगे ब्याह कहाँ हुए? सो नारद जी हंसन लगे, कहने लगे रे आ जाई भाई है, आ जाई तो मैं ब्याह की पर गई। हिमांचल ने कहा कि गुरुजी बता दे ब्याह हुज्जे कहाँ? सो सेजई में नारद जी विवाह की रेखा देखने लगे। अब ना मैया पार्वती को पता है जो किशोरी बनी है, और ना नारद को पता है कि बात क्या है, और ना महाराज हिमांचल को पता है कि बात क्या है। हाथ नारद जी देख रहे हैं। जैसे नारद जी ने विवाह की रेखा देखी, सुके कछु पाए ने, हिमांचल तो खुशी के मारे थे पागल, क्योंकि बेटी का जन्म हो गया था, तो वो तो थे खुशी के मारे पागल, पर दो जनों के अश्रु गिर गए उतना ही। एक छोटी सी मैया किशोरी जी, और दूसरे बाबा नारद। दूसरे श्री नारद जी। बाबा तुलसी से पूछा क्यों? नारद जी को अश्रु जब आए, जब नारद जी ने मैया पार्वती की विवाह की रेखा पढ़ी। भाव पढ़ना आप सब तो सुख प्राप्त हो जाए। नारद जी ने पढ़ा कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहां मिले, परी हस्त महारेख। जो पढ़ लो नारद जी ने। नारद जी सेज में कहने लगे हिमांचल सुनो तो रे दिक्कत बन गई। काय की? बोले जैसो तुम्हारी बेटी को भाग्य दिखा रहा है, ऐसो तो आदमी संसार में है ही नहीं है। विवाह में दिक्कत हो रही, ऐसो आदमी संसार में है ही नहीं है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही कहां मिले, परिहस्त महारेख। और दोनों नारद जी को खबर आ गई कि एक है। भाव देखना, दोनों नारद जी को खबर आ गई कि एक है। कौन? बोले त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ, उनके आएंगे लक्षण। सो नारद जी के टप टप अश्रु लगे, और देख रहे थे मैया पार्वती को हाथ माथो देखने लगे हिमांचल को। हिमांचल बोले गुरुजी क्या देख रहे? बोले सत्य बात बताना हिमांचल, झूठ नहीं बोलना। जीवन में तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था, कौन सा दान पुण्य कर लिया है, जाने अनजाने में तुमने क्या कर लिया है? बहुत बहुत से भाग्य पड़े, पर तेरे जैसा भाग्य नहीं पड़ा। और तेरे भाग्य में तो मुझे ये लगता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा। तेरी बेटी के हाथ में तो लिखा है कि तेरी बेटी का पति शंकर है, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ तेरी बेटी के पति हैं, ऐसा हाथ में लिखा है। और जो नारद जी ने जाकर तन्नक सी मैया पार्वती उंगली मिलाई थी हिमांचल, मैया पार्वती रोन लगी। दो हाथ जोड़े मैया पार्वती ने,
और माफी मांगी रघुनाथ जी से कि धन्य है रे राम, बिन सेवा जो द्रवहु दीन को, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। धन्य है प्यारे प्रभु राम, हमने तो सीता बन के तुम्हारा अपमान करो, सीता बन के तुम्हारी परीक्षा लई, तुम्हारी कथा नहीं सुनी, कैलाश पे तुम्हारी कथा नहीं होन दई। पर धन्य है मैंने तुमसे केवल इतना कहा था कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा। सो तुमने रजिस्ट्री कर दी, तुमने हमारे हाथ ही में लिख दो कि ब्याह जब हुज्जे पति तो तेरे शंकर थे, शंकर हैं, वो शंकर ही रहेंगे। जाओ अपनी लीला करो मैया, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। मैया पार्वती के आंसू आ गए। नारद तो चले गए, मैया पार्वती ने भाव का भजन की प्रतिज्ञा कर ली। वही बरो शंभु नहीं रहा हूं कुमारी, क्योंकि लंबा है, पड़ाव बहुत तेज है, आगे है और राम जन्म हर हाल में करना ही करना है। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ मैया सती पिता के यज्ञ में चली गई हैं, तो बेबी बड़ी दुखी बैठे। पर वही समय एक तुक बिगड़ गई, एक तार का सुरनाव को डेथ हो गो। उन्हें करो भजन, जैसे ही उन्हें भजन करो, ब्रह्मा जी आए, तारकासुर को वरदान दे दो। तारकासुर ने कहा अगर हम मरे तो शंकर जी के बेटा से मरे। ब्रह्मा कहने लगे तथास्तु। अब आप लोगों को पता होगा कि दैत्य कोनो भी शक्तिशाली हो, सबसे पहले खबर इंद्र ही की ली थी। वो खबर कोनो देवता से कोई मतलब नहीं है। तारकासुर पहुंचो सीधो इंद्र के, और जैसे इंद्र के पास गया और कहा इंद्र कहने लगे को देखिए रे, ऐसे नहीं पहुंचा दी जी बड़े आदमी। सुर ने कही देख क्या कुआरी। तारकासुर कहने लगे हाँ मैं बैठ, तो ये बुला रहा है, जा इंद्र को बुला। जो कुआल तो सीधो बोल रहा हूं। कहने लगे टेर के लट, जो भीतर का कहने लगे दाऊ गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़ है? कहने लगे पक्का दादा आज घूम भी गए हैं। दादा मतलब ब्रह्मा जी, पक्का आज घूम भी गए हैं। काहे? कहने लगे एक जने बाहर डंडा लाए ठोड़े। इंद्र ने ढूंढ के देखो कौन हो तुम? तारकासुर कहने लगे तुम हम नहीं, तुम तो उन्ना बांधो, निकलो। इंद्र बोले तुम जानते नहीं हम देवराज हैं। कहने लगो वरदान मिल गया है, शंकर जी के बेटा से मर हैं, 5-8 महीने परो। इंद्र कहने लगे दाऊ कौन ने हैं? कहने लगे ब्रह्मा ने। इंद्र कहने लगे यार ये डुकरा ने तो जान खा ली हमारी। अब इंद्र समझ गए कि जब ब्रह्मा का वरदान है तो निश्चित है भाई अब तो जो हो गया सो हो गया। सब देवता पहुंच गए भगवान के लगे। भगवान बैठे थे, देवता गए, कहो आज भैया सब जन इकट्ठे, क्या बात है? तो 2-3 जने कहने लगे प्रभु क्या है? ब्रह्मा को रोक ली। भगवान का क्या तुम आपका कर दो। कहने लगे सटे आ गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, बताओ तारकासुर को वरदान दे दो कि शिव के बेटा से मर है। भगवान कहने लगे सो। कहने लगे उनकी पत्नी खत्म हो गई है पिता के यज्ञ में, उनकी जो पत्नी है वो पिता के यज्ञ में समाप्त हो गई है और बेसमाधि में बैठे हैं। अब कभी उनको बेटा हो जब कभी जो मर है। भगवान के लगे गम खावर हम आज समझाई दे रहा है। जो न ब्रह्मा जी आ गए, एक देवता ने बोलो। ब्रह्मा जी ने भगवान ने कही काहे तुम हीरा से घरे बैठे रहे भी करे, अब ने जा भी करे जब तुम्हें खबर नहीं देते आए। तुमने तारकासुर को वरदान खाए दाओ। ब्रह्मा जी के लगे जा कहो जो दाओ, जो मांग रहा हो तो तुम वो दे देते। तो गड़बड़ हो जाती। क्या मांग रहा था? बोले हमें वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। जो मांग रहे थे शिव जी के बेटे से वरदान मरने का मिला है तो उनको ब्याह करा दे। एक ठगुआ को कन्या ढूंढो, ब्याह करा दे, 1-2 साल में फूल पकड़ी भगवान एक ठगुआ बेटा दे दे, तारकासुर मर जाएगा। तो उस वरदान उसने ले लिया कि शिव के बेटे से मरेगा। तो आप एक अच्छी सी कन्या ढूंढो, शंकर जी को ब्याह कराओ, ब्याह हुज्जे, 1-2 साल फूल पगड़ी भगवान दे है, बेटा हो जाए सो तो मरवा दीजो। सो देवता के लगे हाँ यार बात तो सही है, सियान आदमी सियान होते है। ब्रह्मा कह करके चले गए। एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अगर किसी कारण के चलते समय अगर मौसम थोड़ा व्यवधान कर दे तो मेरी प्रार्थना है कि अपन को अपनी सुविधा व्यवस्था खुद को करना है,
क्योंकि कल रात्रि तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि मौसम नहीं बिगड़ पाया, पर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से भगदड़ नहीं पाड़ना है। और व्यवस्थाएं उतनी हैं, गौशाला तीनों खाली पड़ी हैं, सामने गौ माता का शटर खाली पड़ा है और परिसर में भी जगह है, गौ माता के सब शटर भी खाली पड़े हैं। तो इधर उधर कहीं भगने की जरूरत नहीं है और व्यवधान जनाने की जरूरत नहीं है। अब अपन को जा भी कह सकत है कि जोर लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर सजत राम जन्म सुख मूल, अपन ये भी कह सकते हैं। तो भगवान गए कैलाश, शिव जी को समाधि से उठाया और कहा कि जाओ शिव पार्वती से विवाह करो। बोले सिरधर आयस करूं तुम्हारा परम धर्म यह नातनम। हमारा पगडंडी मार्ग पकड़ रहे हैं क्योंकि सब लोगों को दूर दराज जाना है और अगर मौसम बिगड़ जाएगा तो असुविधा होगी, इसलिए जल्दी जल्दी चले हम, राम जन्म का दर्शन तो करें, फिर जो जैसा होगा देखा जाएगा। पर आप लोग शांति से बैठ करके शांति का परिचय दें। व्यवस्थाएं हैं, आपको अपनी व्यवस्था बनाना है।